जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक बड़ी संख्या से दूसरी बड़ी संख्या को हम लोग किस तरीके से भाग कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 213, तो हमें यहाँ पर 213 से भाग देना है इस संख्या को। जैसे हमने ज़्यादातर तो भाग सीखा, जैसे हमें 7 से भाग देना है, 19 से भाग देना है, 15 से भाग देना है, इस तरीके से हमने सीखा है। यदि इतनी बड़ी संख्या आ जाए तो उसे हमें किस तरीके से भाग देना है। यदि आप लोग जैसे 2 से भाग देते हैं, जैसे 2 से भाग देना है 10 को, तो 2 पंचे कितना होता है 10, और घटाएंगे तो कितना होता है 10 से 10 गया तो कुछ नहीं। इसमें क्या होता है, इसकी और इसकी गुणा होती है। देखो 5 दूनी 10, तभी तो यहाँ पर देखो 10 आया हुआ है। यदि इस गुणा को आप लोग कर सकते हैं तो ये वाली गुणा भी आप लोग भाग कर पाएंगे। यदि इस तरीके की भाग कर लेते हैं तो ए वाली भाग भी आप लोग कर पाएंगे। तो देखो हम लोग इसे किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर है 213, ठीक है, कितना है 213। यहाँ पर कितने अंक हैं, 1 2 3। पहले हम लोग जान लेते हैं इसे कहते क्या है। तो ये हमारा क्या होता है, भाजक। ये हमारा क्या होता है, भाज्य। और ये जो आता है इसे हम लोग भागफल कहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 अंक देखते हैं, 1 2 3, यहाँ भी 3 अंक, 1 2 3। अब इन दोनों में देखते हैं कौन बड़ा है। तो देखो 8 बड़ा है, यानी भाग जो है वो हो जाएगा। यदि यहाँ पर 2 से छोटा होता तो एक अंक और लेना होता, नहीं तो भाग नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसे हम लोग देखते हैं, यहाँ कितना है 8 है, यहाँ कितना है 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 से हम लोग भाग देकर देखते हैं 8 को। क्यों देकर देखते हैं, क्योंकि हमने पहला अंक यहाँ का, पहला अंक यहाँ का लिया। भाग करेंगे, देखते हैं कितने गुना है। तो 2 चौके कितना होता है, 8 होता है। 4 दूनी 8, ठीक, घटाएंगे कुछ नहीं बचा, यानी ये कितने गुना है, 4 गुना। देखो इसे हम लोग 4 बार ले जाते हैं। देखो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 का 2 हासिल लगा हमारे पास 1, ठीक है। 4 एकम 4 और 1 हासिल 5 हो जाएगा। 4 दूनी 8, घटाएंगे हम लोग। देखो देखो यहाँ पर 854, यहाँ पर 852, यानी कम ही रह गया, ठीक है। 4 से कितना गया 2, कितना बचेगा 2। 5 से 5 गया कुछ नहीं, 8 से 8 गया कुछ नहीं, या यहाँ पर हम लोग 0 भी लिख सकते हैं। अब जस्ट इसके नीचे हमने 2 उतारा, कितना उतारा 2। यहाँ पर 213, यहाँ पर 22, 2 ही अंक हैं। तो यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर इस तरह इसका भाग करें कि यहाँ पर 22 से छोटी संख्या है, तो 22 से छोटी यदि 1 से भी करें तो 1 और 213 की गुणा 213 हो जाएगा। कितना 213, जो 22 से बहुत बड़ा है। तो क्या करें, तो यदि हम यहाँ पर 0 से गुणा करें, किससे, 0 को से भाग दें, तो 0 और 213 की गुणा क्या हो जाएगी 0। जैसे 213 गुणे 0 लिखा तो कितना 0, 1 गुणे 0 लिखा तो कितना 0, -5 गुणे 0 लिखा तो कितना 0। यानी किसी भी संख्या से 0 की गुणा करेंगे हमेशा 0 आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि इसे घटाएं तो 2 बचेगा, और फिर यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर हम लोग 4 उतार लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम कर सकते थे, क्या, यहाँ पर एक 0 बढ़ा करके डायरेक्ट यहीं पर 4 को उतार सकते थे, यानी वो हम लोग इसमें कर सकते थे। लेकिन हम लोगों ने एक स्टेप और देख लिया, ठीक है, जान लिया कि ये ऐसा क्यों होता है, 0 क्यों बढ़ता है। अब 224 हुआ हमारे पास, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 2 से 2 को यदि भाग दें हम लोग तो 2 एकम 2, यानी एक बार में देखो ये जा रहा है, एक बार में ले जाते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे कि भाग हमने जो लगाया है वो सही है या गलत, तो हम लोग ये भी सीखने वाले हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, तो 1 और 213 की गुणा कितना हो जाएगा, 213 ही रहेगा। जैसे 1 गुणे 5 किया तो कितना आएगा 5, 1 गुणे 6 किया तो कितना आएगा 6, यानी 1 से किसी संख्या की गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, वही संख्या यहाँ पर देखो आ जाएगी। यहाँ पर 5 था, 5 आ गया, 1 से गुणा किया, यहाँ पर 6 था, 1 से गुणा किया 6 आ गया, ठीक है। अब घटाएंगे इसे, 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, 1 से गया कुछ नहीं। अब जस्ट इसके नीचे ही हम लोग कितना उतार लेंगे, 3 को उतार लेंगे, ठीक है, हमने 3 उतार ली। अब कितना बचा यहाँ पर 113 बचा। अब यहाँ पर एक चीज़ और सीखते हैं, यहाँ पर 213
और यहाँ पर कितना है 113। तो क्या हम यहीं पर इसे, ये छोटा है इसे शेष लिख दें यहाँ पर, क्योंकि छोटा होता है और लास्ट में जब करना नहीं होता तो शेष लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने यहाँ पर अभी एक अंक उतारा है। यदि हमने एक अंक उतारा है तो इसे एक बार ले जाना जरूरी है। एक बार ले जाएं, देखो तो एक बार जब ले जाएंगे तो 213 यहाँ पर आएगा, जो 113 से बहुत छोटा है। तो क्या करें, 0 से ले जाएं। ठीक है, 0 से, 0 और 213 की गुणा 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 0 घटाएंगे तो 3 1 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा शेष हो गया, यानी 1 0 यदि ये नहीं लगाते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमने लगाया क्वेश्चन है हमारा सही है या गलत है, इसे चेक किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, ये उठाते हैं 410 और यहाँ पर 213 से गुणा करते हैं। किससे? 213 से। क्या करते हैं, भागफल, ये हमारा क्या है, भागफल, और भाजक की हम लोग गुणा कराते हैं। भाजक की गुणा कराएंगे। देखो 3 और 0 की गुणा 0, 1 और 3 की गुणा 3, 3 और 0 की गुणा 0, 3 और 4 की गुणा 4 3 12 या 3 चौके 12। ठीक है, इतना हुआ हमारे पास। अब हम लोग यहाँ पर 1 से गुणा कराएंगे, एक स्थान छोड़ देंगे या यहाँ पर क्रॉस का स्थान लगाएंगे, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, क्रॉस का चिन्ह। ठीक है, 1 और 0 की गुणा 0, 1 और 1 की गुणा 1, 1 और 0 की गुणा 0, 1 और 4 की गुणा 4। अब यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, 2 स्थान छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 2 अंकों से हमने गुणा पहले ही करा रखी है। 2 और 0 की गुणा 0, 2 और 1 की गुणा 2, 2 और 0 की गुणा 0। ठीक है, 2 और 4 की गुणा 8, 2 चौके 8। अब इसे जोड़ेंगे, देखो 0 हुआ हमारे पास, 3 हुआ, 1 में कुछ नहीं जोड़ना, 1 2 2 4, 1 और 4 5 और 8। अब इसे हम लोग 113 जो बचा है उसे जोड़ लेते हैं इसमें, 113 प्लस 113 जोड़ेंगे। ठीक है, 0 में कुछ नहीं जोड़ना तो 3, 3 और 1 4, 1 1 2 4 5 8। देखो 85 42 43, 85 42 43, देखो हमारा ये भाज्य आ चुका है। जो हमने यहाँ पर किया वो भाज्य आ चुका, यानी हमारा क्वेश्चन जो है सही है। क्या किया हमने, इससे इसकी गुणा कराई और शेषफल को जोड़ दिया, यानी भागफल और भाजक की गुणा और शेषफल को जोड़ दिया। इन दोनों के बीच में गुणा और इन दोनों की गुणा हो जाए, उसके बाद इन दोनों के बीच में प्लस, और प्लस जब करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। देखो भाज्य ही हमारा आ गया, यानी हमने जो क्वेश्चन लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। थैंक यू।